नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मति भ्रष्टता है एवं राजनेताओं की मति भ्रष्ट होने के कारण यह सब घटनाएं हो रही हैं और समाज में दुख तकलीफ और कष्ट पीड़ाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जो जहां जैसा है वैसा ही पड़ा रहा था, लेकिन अब समय बदल रहा है और धर्म के अनुकूल जीवन परिवर्तन होने शुरू हो चुका है। तो हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के उन नेताओं से या बीते हुए खाने वाले नेताओं से की मति भ्रष्टता विनाशकारी का रूप ले चुकी है। आज समाज में विडंबना की घटन का रूप ले चुका है, जिसके चलते वे धर्म को जानने समझे बगैर उसका अपमान करा रहे हैं। बीते हुए मति भ्रष्टों नेताओं को कौन समझावे कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है अथवा धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, क्योंकि धर्म एक दोष रहित सच्चा जीवन सर्वोत्तम जीवन होता है, जहाँ पर सबको सामान्य रूप से जीवन जीना एवं सामान्य रूप से जीवन जीने का हक मिलता है। उन राजनेताओं में कुछ पढ़े लिखे विद्वान भी होते हैं, फिर भी कुर्सी पाते ही उनकी अहंकार और मदांतता, उनकी विद्वानता निकल जाती है। उनको अभाषण तो रहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा एक जानकार हूँ, मगर वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी अहंकार मदानता जो है उसके विद्वान भाव को शोषण करके उसकी स्थान पर स्वयं का अहंकार प्रतिष्ठित हो जाती है और उनकी मनमानी बातों पर उनकी ही अहंकार उनके विद्वानता की दुहाई देने लगती है। ये सभी के सभी धर्म की जितनी अवमान करते हैं, धर्म का जितना अपमान करते हैं, धर्म और धार्मिक नेता धीरे धीरे और गंभीर नहीं होते तो उनका बातों बातों में नष्ट विनाश कराकर उनको समझाते तो क्या ऐसा समझते कि उनको अलग बगल का समाज भी समझने को मजबूर हो जाता। वास्तव में धर्म जितना ही धीरे और गंभीर होता है, उतना ही शांत और अपने विरोधों को बेपरवाह भी, क्योंकि धर्म और धार्मिक को सुनिश्चितता पूर्वक अच्छी प्रकार से मालूम है कि उन सभी को धर्म और धार्मिकता का कुछ बनने बिगड़ने और नहीं है। इससे धर्म में बेपरवाहपन आ जाता है। धर्म धीरे धीरे गंभीर और शांत हो जाता है। बेपरवाहपन भी इसमें जुड़कर इस मुहावरे की चरितार्थ कर देखता है कि जब चींटी की मौत आदमी होती है तब उसके पंख निकल जाते हैं, जिससे वह उड़ कर मशाल बुझाने की चाह में अपने को ही मशाल से जलाकर नष्ट कर देती है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है। ऐसे ही इन राजनेताओं की जब विनाश होता है तब ये अपने अहंकार और अभिमान, धर्म और धार्मिकता की अवहेलना, अपमान करते हुए विरोध संघर्ष रूप करते हुए तहस नहस को प्राप्त होते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल से आदि में काल से ही वेद पुराण रामायण गीता बाइबिल कुरान आदि इतिहास आदि को देखकर से अब तक के
परिणाम यही बतलाता दिखलाता है कि अंततः विजय धर्म की ही होती है, क्योंकि धर्म सत्य मात्र ही नहीं अपितु परम सत्य और सत्य ही है। सत्य परम सत्य को परामर्श करने की क्षमता पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि आदि शक्ति और मूल प्रकृति को भी नहीं है, क्योंकि धर्म जो सत्य और परम सत्य का वास्तविक में परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड अल्लाह ताला का रूप एक विधान है। जिस प्रकार भी प्रकार का विधान विरोध और टकराव विनाश का ही रूप लेगा, इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं, लेस मात्र गुंजाइश ही नहीं। दोस्तों, धर्म पे चलने वाला और धर्म ही जो परमात्मा का विधान है, वही विधान पर मनुष्यधारी शरीरधारी जो भी कुछ करता है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वह पाप करेगा या पुण्य करेगा। पाप करेगा तो नर्क और पुण्य करेगा तो स्वर्ग। उसके विधान में कोई भी कहीं भी लेकिन नहीं है, वहाँ सत्य ही सत्य है। वहीं पर ऐसे वही वाला विधान इस धरती पर जब उस समय था, उदाहरण के लिए अब बताते हैं कि उस समय जब मधु कैटव और श्री राम श्री विष्णु का संघर्ष, असुरों और देवताओं का संघर्ष, रावण और श्री राम का संघर्ष, कंस जरासंध तथा दुर्योधन और कृष्ण पांडव का संघर्ष, फिरौन बादशाह और मूसा अली का संघर्ष, कैरेसो और मोहम्मद साहब का संघर्ष, वर्तमान में धर्मद्रोही कहलाने वाले कम्युनिटी पॉलिसी का रूप आदि कम्युनिटी देशों में तहस नहस और विनाश होने धर्मद्रोही का जबरदस्त प्रमाण मूलक प्रमाण है। दुनिया से कम्युनिटी से नष्ट होने के मूल में जो कोई जो कुछ भी अर्थ लगावे, लेकिन मुझे तो यही दिखलाई दे रहा है कि सन 1982 में रसिया कोर्ट रूस अदालत ने श्री राम कृष्ण के भक्तों को लगभग 3.5 साल की जो सजा सुनाई, केवल यही कहकर अथवा मात्र इसे ही अपराध मानकर कि श्री कृष्ण का भक्त सिद्धांत क्यों अपना रहे हो, स्वीकार क्यों कर रहे हो, रूस में प्राचीन प्रसारित क्यों कर रहे हो, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति सिद्धांत मत क्यों दे रहे हो, अपनाओ क्यों कर रहे हो, रूस में प्रचार प्रसार मत करो, भक्ति सिद्धांत को मत अपनाओ, रूस में प्रचार प्रसार मत करो। हालांकि इस बात पर इंदिरा गांधी ने लोगों ने विरोध करने के लिए काफ़ी शोर गुल मचाया था, लेकिन इंदिरा भी अपने पद की अहंकार और अभिमान में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, और जिसका दुष्परिणाम रूप मात्र यह क्या विश्व के सारे कम्युनिटी देशों का भुगतना पड़ा। चीन में जो थोड़ा बहुत कम्युनिटी बचा हुआ दिखलाई दे रहा है, यह चीन वासियों ने संभला नहीं तो वह उस खास से खा चबा अथवा विनाश करके ही वहाँ से समाप्त होगा। चीन अब से भी चेतने का हम प्रयास में हो रही है। इससे भी इन राजनेताओं की धर्मद्रोही परिणाम से सीख लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। तो आपको शायद पता नहीं होगा, सन 1982 में रसिया कोर्ट में भक्तों ने रसिया में भगवान कृष्ण जी के भक्तों ने प्रचार किया और भगवान के नाम गुणगान को गाने शुरू किया था। तो वहाँ के पुलिस उनको गिरफ्तार करके
वहां उनके अदालत में जाकर 3.5 साल की सजा सुना दी थी। उस समय पूरे देश में दंगा भड़क गया था। से भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की चिरहरण के लिए बचाने आए थे, उसी प्रकार से उन भक्तों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण जी ने यह लीला की थी। और अपने देश के उस समय प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, वह अपने अहंकार में उन भक्तों को नहीं देख पाई और यहाँ पर अपनी राजनीति करती रही। आज वही सब राजनेताओं या गांधी परिवार के लोग भ्रष्टाचार इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि इनका विनाश होना बहुत अनावश्यक है, क्योंकि ये राक्षस और असुर हैं। इनके बीच तो विध्वंस होगा ही होगा। इनका धरती पर नामो निशान ही नहीं रहेगा, तो इनको पता क्या चलेगा। अब बात करते हैं आगे। भारतवर्ष में जी देखा एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मामला विश्व राजीव सरकार को, बीपी सरकार को और चंद्रशेखर सरकार रूपी तीन बार भारत सरकार का तख्त पलट करके तो दिखला ही दिया। उत्तर प्रदेश के मुलायम सरकार को भी राजनीति के मामले सफाई के कंगार पर पहुंच चुके हैं। यदि इन बात को भी उस समय सभी बातों से भी बीपी नरसिम्हा राव को, अन्यथा कोई भी सरकार भारत वर्ष में तक कोई चैन और स्थिर नहीं रह सकेगी, जब तक कि खुले दिल और मन से धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर सत्य सनातन धर्म के अपेक्षा में रहने चलने वाले को स्वीकार नहीं कर लेती, तब यही मेरी थोथी दलील या वाणी नहीं, बल्कि ब्रह्म परमेश्वर की सत्यवाणी और समझ बूझ कर हेतु परम सत्य की बात भगवत कृपा से बोली जा रही है। दोस्तों, यह सन 1990 के बाद से ही घटनाएं होने शुरू हो गई। धीरे धीरे मुलायम सिंह और इन जो गांधी परिवार की सब जो नेता रहे, धीमे धीमे खत्म होने शुरू हुए और आज इस गति पर आ चुके हैं कि यह सनातन धर्म को न मानने वाले सभी के सभी धराशायी होने वाले हैं। सनातन धर्म को जो भी लेके चलेगा वही राजगद्दी बैठेगा और उसी को परमात्मा आगे बढ़ाएगा, क्योंकि धर्म ही सबकी रक्षा करता है और धर्म की कोई रक्षा नहीं करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता है। भगवत गीता यही कहती है, धर्म भी यही कहता है, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी धर्म रक्षा करेगा, जो धर्म की नहीं करेगा उसकी धर्म भी नहीं करेगा। एक न एक दिन वह उनके अस्तित्व को मिटना ही है, भले ही वहाँ उस समय के लिए फूले फूले घूमें और फूले फूले आगे बढ़ें। उस समय के लिए उनको जरूर लगेगा कि वहाँ परमात्मा के बहुत प्रिय भक्त हैं, परंतु अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि उनको कोई धूल चाटना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अस्तित्व ही धरती से और संपूर्ण सृष्टि से ही मिट जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।